अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस फ्रॉक को और इसके प्लाज़ो को जो है मैंने 4 मीटर कपड़े में बनाया है और नेक के ऊपर जो है इस तरह का योक बना के मैंने लेस लगा के लेस और मोती लगा के मैंने इस पैटर्न को रेडी किया है। और ऐसा ही सेम पैटर्न मैंने स्लीव के ऊपर भी बनाया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक वॉच कीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने ये देखिए स्लीव का पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है। स्लीव के ऊपर भी मैं मोती लगा के डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, इस ऊपर का पार्ट बनाने के लिए जो है मैंने 4 मीटर में से पहले 1 मीटर जो फैब्रिक है वो ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैंने अलग से निकाला है। उसमें मैं जो 12.5 इंच की ऊपर का पार्ट बनाऊंगी और फिर जो साइड का कपड़ा निकलेगा उसमें मैं आस्तीन वगैरह बनाऊंगी। ये पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से जितना मुझे विड्थ चाहिए उतना कपड़ा ही मैंने फैलाई हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला है बाहर की साइड में वो मुझे आस्तीन के लिए मिल जाए। यहाँ पर मैं पहले 13 पे मार्किंग करूँगी, उसके बाद मैं 7 पे मार्किंग करूँगी। शोल्डर का हाफ लेके 7 पे मार्किंग करूँगी। 7 बाय 7 का मैं पूरा बॉक्स बनाऊँगी इस तरह से। और फिर चेस्ट जो है वो मेरी 36 है, उसका मैं 1/4 करूँगी, 9 आ जाएगा। और 1.5 इंच जो है मार्जिन का आएगा। उसके बाद वेस्ट जो है वो मेरी 33 है, इसका मैं 1/4 करूँगी, 8.2 आएगा, प्लस 1.5 इंच जो है वो मार्जिन का। फिर इस तरह मैं कटिंग लाइन को कटिंग से और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग से मैच करूँगी। यहाँ पर मैं शोल्डर से 3.5 पे मार्क करके 1/2 इंच बाहर और 1/2 इंच अंदर लेके फ्रंट आर्म गोलाई और बैक आर्म गोलाई की मार्किंग करूँगी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन भी करी हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक पीस कट करूँगी इस तरह से। यहाँ पे हल्का मैंने ऊपर के साइड में प्लेट्स के इधर राउंड लिया है, आधे इंच का ही लेंगे राउंड। और नेक की विड्थ जो है मैंने 6 इंच रखी, इसके लिए मैंने 3 इंच पे मार्क की हूँ। एक पीस निकालने के बाद मैं ये जो फ्रंट पीस है फ्रंट आर्म की गोलाई यहाँ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए ये दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 31 बाय 19 के 2 पीस निकालूंगी। 31 जो ये मेरी लंबाई रहेंगी, हाइट रहेगी, और 19 जो है ये मेरी इसमें प्लेट्स बनेंगे। तो 31 बाय 19 के मैं 2 पीस निकालूंगी, इसमें मेरे प्लेट्स बनेंगे। ये कपड़ा जो है प्लेट्स के लिए हम खड़े कपड़े में लेंगे। जो 31 मैंने ली हूँ वो खड़े कपड़े में ली हूँ। यहाँ पर ये जो है ये फ्रॉक की लंबाई का हिस्सा रहेगा, और जो 19 मैंने ली हूँ ये चौड़ाई रहेगी। इसमें मेरे फ्रॉक के जो है प्लेट्स बनेंगे। ऐसे मैंने 2 पीस निकाले हूँ, एक आगे का पीस और एक पीछे का। अब ये जो साइड का पीस निकला है इसमें मैं दोनों आस्तीनें बना लूँगी ये इस तरह से। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकला है उसको मैं पहले कटिंग कर लूँगी। आस्तीन की जो लंबाई है वो 18 है, 18 बाय 10 की आस्तीन मेरी रहेगी। तो नीचे से जो है मैंने 1/2 इंच ही मैं एक्स्ट्रा लूँगी। ये पहले मैंने 1 इंच ली थी, मगर मैं 1 इंच नहीं लूँगी क्योंकि नीचे मुझे जो पैटर्न मैं बनाऊँगी उसको अंदर ही मैं आधे इंच पे ही उसको अंदर की साइड में मैं बाहर की साइड में उसको फोल्ड करके ये पैटर्न बना लूँगी। अब मैंने कैनवास को डबल फोल्ड किया है। नेक की विड्थ मैंने 6 ली हूँ तो 3 इंच पे मार्क करूँगी। और नेक की जो हाइट है वो 4.5 रहेंगी। 1/2 इंच मार्जिन का आएगा तो 5 पे मार्किंग करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करूँगी। यहाँ पर मेरे मोती बनेंगे और थोड़ा सा 2 सूत लेके मैं इसको स्क्वायर बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से 2 सूत का ही लेंगे। जितना बड़ा मोती आप लगाना चाहते हैं उतने मोती के साइज़ का आप यहाँ पे जो है वो स्क्वायर जैसे बना लेंगे। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल जैसा बना लेंगे। इसके बाद इस तरह से मैं ये लाइन खींचूँगी, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। और जो ऊपर से 3 इंच है उसको मैं इस तरह से सीधी लाइन खींच के मिला दूँगी। और यहाँ पे जो है नेक को मैं हल्का सा राउंड दे दूँगी ये इस तरह से। आप जितना डीप लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप नेक की जो विड्थ और नेक की लंबाई जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद में है जो
ऊपर से 1.5 या 2 इंच पे आप मार्किंग करेंगे। जो मैं योग बनाऊंगी उसके लिए यहाँ पे 1.5 या 2 इंच के आप जितना योग आपको रखना है उतना आप मार्किंग करके इस तरह से मैं नीचे से मार्किंग करते हुए ऊपर के साइड में शोल्डर के साइड में इस वाले पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट पे मैं मैच करूँगी। यहाँ पर जो है आप 1.5 या 2 इंच का भी ले सकते हैं, जैसा आपको लेना चाहते हैं वैसा आप उसकी विड्थ योग की रख सकते हैं। अब मैं इस तरह से यहाँ से इसे काट लूँगी और इस फैब्रिक को मैं कपड़े पे चिपका लूँगी, प्रेस कर लूँगी। ये इस तरह से कटिंग करेंगे इसे। और जो नेक का शेप है उसे भी नेक के शेप के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। ये वाला जो पीस है आप अपने मोती के अकॉर्डिंग, मोती के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ का मोती लगाना है, इसके लिए मैंने बस इतना 2 सूत का ही मार्जिन ली हुई है, 2 सूत का ही गैप रखी हूँ। इसके बाद ये नेक की गोलाई हम कट करेंगे इस तरह से और इस वाले कैनवस को हम कपड़े पे चिपका लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब मैं अपने मशीन पे आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह से साइड की सिलाई मारूंगी। बैक नेक भी मैंने 3-3.5 इंच का बना सकते हैं, जो आपकी नेक की लंबाई रहेंगी उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। अब इस वाले पीस को मैं जो है अंदर के साइड में उल्टे साइड पे रखूँगी और फिर बाहर के साइड में सीधे साइड में मैं इसे टर्न करूँगी। इसके लिए इस पीस को जो मैं अंदर से इस तरह से रख के स्टिच करते हुए जाऊँगी और फिर इसे सीधे साइड में इसे मैं पलट लूँगी और वहाँ पे लेस लगा लूँगी। इसकी कोनियाँ जो है वो अच्छे से बाहर निकालेंगे और इस तरह इसके नीचे लेस रख के हम यहाँ से इसको इस तरह लेस को यहाँ पे बिठाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लेस को इस तरह से लगाते हुए मैं जा रही हूँ। अब मैं बैक नेक के इसी तरह से बैक नेक की भी स्टिच करूँगी और बैक नेक भी उसी तरह से कट करके बीच वाला कैनवस निकाल लूँगी। अब उसमें से जो प्लेट्स वाला मेरा एक फैब्रिक है उसे ले ली हूँ और इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे। ये देखिए दोनों पीस पे मैं इस तरह से प्लेट्स लेते हुए जा रही हूँ। हाफ इंच पे आप प्लेट्स लेके जो 19 इंच का कपड़ा है वो उसमें प्लेट्स लेंगे। अब ये जो है मेरा ऊपर की पार्ट का जो बैक पीस है उसको इस तरह से रख के मैं आम की गोलाई आस्तीन पे ले लूँगी, मार्किंग करूँगी और 3 इंच जो है डाउन करके इस तरह से मैं गोलाई दूँगी। ये देखिए और 1.5 इंच अंदर लेके मैं मार्जिन का 1.5 इंच मार्क करूँगी। आस्तीन की लंबाई जो है 18 बाय 10 की रहेगी मेरी और जो मैं आस्तीन पे डिज़ाइन बनाऊँगी उसी को मैं अंदर की साइड से बाहर की साइड में फोल्ड कर दूँगी। अब इसके आस्तीन की गोलाई 10 है, उस पर मार्किंग करके 1.5 इंच मैंने मार्जिन का रख के आस्तीन को इस तरह से काट लिया है। अब ये जो लेंथ रहेगी उतनी लेंथ की आप यहाँ पे एक पट्टी निकालेंगे, इस पे आप अपना पैटर्न बना देंगे। 13 इंच का मैं पट्टी ले लूँगी, जो मतलब 10 की ये है ना, और 1.5 इंच जो है मार्जिन रहेगी और इस तरह से इस डिज़ाइन को मैं बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से 1 इंच लेके मैंने ये राउंड इस तरह से बनाया। इसकी लेंथ जो है आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह ग्लू लगा के लेस को यहाँ पे पहले स्टिक कर दूँगी ताकि वो हिले ना। जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इस आस्तीन को, पैटर्न को जो है आस्तीन के ऊपर इस तरह रख के इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। ये भी उल्टे साइड में रख के कपड़ा बाहर के साइड में फिर टर्न कर देंगे। यहाँ पे इस तरह मोती वाला जो पार्ट है उसको भी मैं इस तरह से स्टिच करते हुए जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं कट मारूंगी और थोड़ा साइड में एक एक कट मारते जाऊंगी। ये इस तरह से कॉर्नर पे कट करूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे भी मैं काट लूँगी। अब इसे मैं बाहर के साइड में इस तरह से टर्न करूँगी और जो कोने हैं वो अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे।
अब जो है ये ऊपर वाले पार्ट को मैं जो प्लेट्स ली हूँ उस वाले पार्ट में मैं अटैच करूँगी। ऊपर वाला पार्ट ऐसा नीचे रखेंगे और प्लेट्स वाला जो पार्ट है वो इस तरह से ऊपर रख के इस पर स्टिच करते हुए जाएंगे। इसके बाद मैं इसे इंटरलॉक करूँगी और फिर दाब सिलाई जो रहती है ऊपर से जो स्टिच रहती है वो मारूँगी मैं। इस तरह से मैंने दोनों साइड में आगे और पीछे के साइड में इंटरलॉक कर लिया है और इसे टॉप स्टिच मार के मैं इसे पैक कर लूँगी। अब जो है आस्तीन की फिटिंग के हिसाब से 1.5 इंच पे मैं मार्जिन रख के आस्तीन को जो है इस तरह से फिट करते हुए जाऊंगी। इसके पहले हम टॉप वाले पार्ट पे दोनों आस्तीनों को जॉइन करेंगे। अगली बगल को अगली बगल से और जो पिछली बगल है उसको पिछली बगल से जॉइन करते हुए जाएंगे। दोनों आस्तीनें कैसी जॉइन करनी है मैंने पहले भी स्टिचिंग की हुई वीडियो में बताया है, आप वहाँ प्लीज़ वहाँ जाके वॉच कीजिए। अब यहाँ पे जब कमर के बाद से जो हमारा घेरा स्टार्ट होता है वहाँ पे हम आधा इंच ही मार्जिन रखेंगे और चेस्ट और वेस्ट में सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके ऊपर मैं डबल स्टिच करूँगी ताकि ये सिलाई ना खुले। ये देखिए इस तरह से मैं डबल स्टिच करते हुए जाऊँगी। 1.5 इंच के बाद कमर के बाद उसके बाद मैंने मार्जिन को थोड़ा कम रखा है, आधे इंच पे ही मार्जिन ली है। अब मैंने ये दोनों साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई फ्रॉक की मार ली है और टॉप सिलाई भी पेटी इसके ऊपर जो है मैंने घेरे के ऊपर मार दिया है। अब यहाँ से आधे इंच के अंदर के साइड में ऊपर में फोल्ड करके ये जो नीचे का फ्रॉक का जो घेरा है उसे मैं फोल्ड करके अपनी फ्रॉक को रेडी करूँगी। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल रहे या ये डिज़ाइन इसके नेक की डिज़ाइन स्लीव की डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये देखिए ये फ़्रॉक जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैंने और एक ब्लू वाली फ़्रॉक बनाई है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।